कृषि से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हैं हम एक और लेटेस्ट खबर के साथ और ये खबर संबंधित है महाराष्ट्र के किसानों से और उनकी बर्बाद होती टमाटर की खेती से। महाराष्ट्र के किसान इस बार टमाटर की कुछ नई समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी टमाटर इस बार समय से थोड़े पहले पक रहे हैं। देखने में भी एक पीलापन है टमाटर में और फ्रूट भी जो है सही आकार का नहीं है। इस बीमारी को वहाँ पे तिरंगा वायरस का नाम दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में है और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग में है। और इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं जो है वो पैदा कर दी गई हैं कि ये वायरस जो है वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये बीमारी टमाटर का गढ़ कहे जाने वाले सतारा, अहमदनगर और पुणे से रिपोर्ट की गई है, जहां पर वायरस के प्रकोप ने किसानों की टमाटर की खेती को एकदम बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीरें हमको महाराष्ट्र के किसानों से प्राप्त हुई है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो पीले रंग के हो गए हैं और इनका जो शेप है वो भी सही नहीं लग रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा है कि ये जो बीमारी है वो वायरस की वजह से है और इसके लिए कोई एक वायरस नहीं अपितु बहुत सारे वायरस जिम्मेवार हैं। नासिक, सतारा और पुणे के आसपास नॉर्मली फरवरी से जुलाई तक टमाटर की खेती की जाती है, जिसकी पीक हार्वेस्टिंग जुलाई में ली जाती है। परंतु इस बार किसान जो है वो ये शिकायत कर रहे हैं कि टमाटर में थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी देखने को मिल रही है और क्रॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा है इस वायरस की वजह से। ये बीमारी किस वायरस की वजह से हो रही है, इसके लिए IIHR ने किसानों से कुछ सैंपल कलेक्ट किए और लगभग 12 वायरस के लिए टेस्ट किया गया, जिसमें से कि 6 वायरस की पुष्टि की गई, जो इस तरह से है। पहला है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, दूसरा है ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस, तीसरा है टमाटो क्लोरोसिस वायरस, चौथा है टमाटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस, पांचवा है टोबैको विंड डिस्टॉर्शन वायरस और लास्ट है टमाटो मोज़ेक वायरस। तो ये जो टमाटर की फसल बेकार हो रही है महाराष्ट्र में, इसके जो मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं वो कुल मिला के इस तरह से है। पहला है CMV वायरस के साथ कुछ अन्य वायरस का प्रकोप, साथ ही साथ जैसे कि हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर जो है वो फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को जो है वो थोड़ा तेज़ कर देता है। और साथ ही साथ जो किसान जो है ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो किसानों के लिए मना किया गया है। और इसके साथ ही जो एक और चीज़ कही गई है वो है कि किसान किसी भी तरह से जो है अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हम केमिकल्स जो उस टमाटर के लिए जो है रिकमेंडेड नहीं किए गए हैं, उनका प्रयोग हम अपनी फसल में ना करें। तो इन वायरस की रोकथाम के लिए जो शुरुआती सुझाव जो विभाग की तरफ से दिए गए हैं वो इस तरह से है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर ये जो वायरस हैं वो एफिड और वाइट फ्लाई से फैलते हैं, जिनको कि हम वेक्टर बोलते हैं। तो अगर फार्मर हो सके तो अपनी क्रॉप जो है वो नेट के अंदर लगाएं और इसके लिए भी 40 से 60 मैच की जो नेट होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है बॉर्डर क्रॉप का सुझाव दिया गया है और किसान जो है वो मक्का की 2 लाइनें टमाटर की खेती में बीच बीच में लगाते रहें, तो वेक्टर कंट्रोल करने में सहायता होगी। इसके साथ ही साथ जो है वो एग्रीकल्चर मल्च का प्रयोग करना और वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पीले रंग के जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं उनको लगाने का सुझाव दिया गया है। अब रही बात ये कि क्या ये वायरसेस जो हैं वो कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो वायरस है वो प्लांट वायरसेस हैं और ये वायरस अभी तक जो है इंसानों के लिए कहीं भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि ख़तरनाक हो, तो इसलिए ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सोशल मीडिया की गलत चीज़ों पे मत जाइए, आप सही जो आपको जानकारी है इस वीडियो में हमने दे दी है। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी आपको हमने यहाँ पे दी है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपकी फसल सुरक्षा में कहीं ना कहीं इसका योगदान रहे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।